जम्मू कश्मीर के राजौरी में धर्मसाल के बाजूमल इलाके में आतंकियों से लोहा लेते सेना के 5 जवान शहीद हो गए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हर भारतीय की आंखें नम हैं। परिजन हो या साथी या उनके पड़ोसी, सभी शहीदों के साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। बता दें, शहादत देने वालों में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया। बता दें कि राजौरी में धर्मसाल के बाजूमल इलाके में 36 घंटे चली इस मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर भी शामिल है। इस पाकिस्तानी आतंकी ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद दहशत फैलाने के लिए बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। आतंकियों के साथ फायरिंग बुधवार को शुरू हुई थी, लेकिन बुधवार रात को इलाके को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग बंद कर दी गई। गुरुवार सुबह आतंकियों ने फिर से फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए लश्कर कमांडर की पहचान कारी के तौर पर हुई है। बता दें कि कारी पाकिस्तानी नागरिक और हार्डकोर आतंकी था। उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई। वो लश्कर का हाई रैंक आतंकी था। कारी पिछले 1 साल से अपने साथियों के साथ राजौरी पुंज में एक्टिव में था। वो डांगरी और कांडी में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बताया गया था। पाकिस्तान के द्वारा कारी को घाटी में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए वहां भेजा गया था। कारी आईडी एक्सपर्ट था। वो ट्रेन एक आतंकी था और घने जंगल में छिपता था। साजिश के तहत हमले को अंजाम देता था। इस ऑपरेशन में शहीद हुए अफसरों और जवानों में कैप्टन एमवी प्रांजल, जो मंगलुरु कर्नाटक के थे, कैप्टन शुभम गुप्ता आगरा के, हवलदार अब्दुल माजिद पुंछ के जम्मू कश्मीर के थे, लॉन्स नायक संजय बिष्ट उत्तराखंड के और पैरा ट्रूपर सचिन लौर जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस वीडियो में हम आपको उन वीर सपूतों के बारे में आज बताने जा रहे हैं। कैप्टन एमवी प्रांजल राजौरी में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों में शामिल हैं। कैप्टन प्रांजल 63 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले सेना के अफसर कैप्टन प्रांजल सिर्फ 28 साल के थे। वो पूर्व एमडी वेंकटेश के इकलौते बेटे थे। प्रांजल की शादी 2 साल पहले बेंगलुरु की अदिति से हुई थी। शादी से कुछ समय पहले ही उनकी तैनाती कश्मीर में हुई थी। कैप्टन शुभम के परिवार वाले इस साल शुभम की शादी की तैयारियों में जुटे थे। इस बीच शुभम के शहीद होने की खबर आ गई। शुभम के शहीद होने की खबर जैसे ही सेना की ओर से शुभम के परिवार वालों को दी गई तो घर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। शुभम की मां बेसुध हो गई। पिता पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। परसों बात हुई थी सुबह, बस यही कह रहा था कुछ काम बाकी है, उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूँ। एक काम रह गया, उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। क्या जानकारी मिलती है? बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। कल 3:45 बजे सूचना मिली थी। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है, आदत है। मुझे कल दिन में सूचना मिली थी कि उनको इंजरी लगी है। कुछ ऑपरेशन वगैरह था, उसमें इंजरी लगी थी। शाम तक आखिरी सूचना जो मिली थी वो ये थी कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। भाई साहब की बात कब हुई थी लास्ट? मेरी लास्ट जो बात हुई थी वो रात को तकरीबन 8 बजे। क्या बात हुई थी? क्या मुझे कर्नल साहब का उनकी यूनिट से फोन आया था कि हम उनको बचा नहीं पाए और आप लोग जम्मू की तरफ ना आए, क्योंकि मैं तब तक जम्मू के लिए निकल चुका था। उन्होंने कहा कि अब वापस आगरा चलिए। हवलदार अब्दुल माजिद। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के अब्दुल माजिद भी शहीद हुए हैं। माजिद एक पैरा कमांडो थे। उनका परिवार एलओसी पर 0 लाइन और सीमा बाड़ के बीच स्थित अजोट गांव में रहता है। माजिद की शहादत की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। माजिद की पत्नी और 3 बच्चे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजनों को बेटे की शहादत पर गर्व है। आपको बता दें, माजिद के भाई भी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सैनिक रह चुके थे, जो साल 2017 के पुंछ के एक इलाके में शहीद हुए थे।
मेरे को बहुत फख्र है सर कि मेरे बच्चे ने शहीद हुआ है इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, क्योंकि इसी ज़मीन से हम निकले हैं और इसी में जाएंगे। तो एक तो माँ होती है ना जन्म देने वाली, सबसे पहले जन्म ये देती है धरती जिसे हम पैदा हुए हैं, ये माँ है सबकी। तो उसके बाद दूसरी माँ होती है जो जन्म देती है, पहले जन्म इसी ने दिया सबको। तो हमको बहुत फख्र है इस चीज़ का, मेरा बच्चा जो है शहीद हुआ है। आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के संजय बिष्ट भी शहीद हो गए। वो 19 कुमाऊं पैरा में तैनात थे। बिष्ट रामगढ़ के हली गांव के रहने वाले थे। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। संजय की शहादत की खबर सुनते ही उनके परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संजय 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके घर में पिता दीवान सिंह, मां मंजू, बहन ममता और भाई है। इस मुठभेड़ में अलीगढ़ के जवान सचिन भी शामिल हुए। सचिन की कुछ दिन बाद ही शादी थी। पैराट्रूपर सचिन टप्पल थाना इलाके के नगलिया गोरेला गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम रमेश चंद्र है। वो बताते हैं कि घर में बेटे सचिन की शादी की तैयारियों में जुटे थे। 8 दिसंबर 2023 को सचिन की शादी हुई थी। घर में सब हंसी खुशी सचिन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल शाम खबर आई कि आतंकियों से मुठभेड़ में सचिन शहीद हो गए। कि पापा घेरा, मकान में घेरा दे रहा के उनको, और तो मतलब सिल्ट के दो और रह रहे, इन्हें सिल्टा के जब यांगों में भी मैं अकेला हूँ, लग रहा हूँ 2-3 महीना थे मकान में, कि पापा इन्हें और सिल्टा दें आज शाम को, और मतलब इन्हें सिल्टा के जब आ जाऊँगा मैं। शादी की क्या क्या तैयारी चल रही है? शादी की फुल तैयारी है गई, कार्ड वार्ड गाड़ी भी आ गई, कार्ड फार्ड नौते पटके सब सामान सट्टे सब कछु तैयारी फुल है। टाइम कुछ ना रहे हो। 8 दिसंबर की। इतना साहसी था कि उसकी जितना कहा जाए वही कम पड़ेगा। रोज़ाना यहाँ भी जब वो आ जाता था तो मुझे लगता है कि 12-14 किलोमीटर तो डेली रनिंग उसकी डेली यहाँ भी थी। जबकि आर्मी के बच्चे यहाँ आ जाते हैं तो आराम से फ्री माइंड रहते हैं, लेकिन वो कभी फ्री माइंड रहता ही नहीं था। उसमें इतना अपने आप में जोश था कि गांव में आने के बावजूद भी सुबह डेली उसे हर हालत में 12-14 किलोमीटर तो दौड़ना ही दौड़ना। वह ये सोचता था कि यहाँ भी तू सर्विस कर रहा है। घर परिवार में आने के बाद में, घर तो मुझे लगता है वो बहुत ही कम रहता होगा, परिवार में हर घर में उसके साथ इस तरीक़ा की मिलन था कि कोई यही महसूस करता था कि सचिन किसका बेटा है। ऐसे वीर सपूतों को देश का सलाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।